हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट वन विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट देखेंगे। टीजीटी पीजीटी के लिए ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बालकृष्ण भट्ट या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचनाकार हैं रैदास, नाभादास, धर्मदास या फिर जीवादास। इसमें आपका सही आंसर होगा नाभादास। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी या फिर रणधीर प्रेम मोहिनी। इसमें आपका सही आंसर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहारी सस्ते किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? ब्रज भाषा, खड़ी बोली, अवधी या फिर भोजपुरी। आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है 23, 27, 33 या फिर 37। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 33। रसों में संचारी भावों की संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कवि रीतिमुक्त नहीं है? घनानंद, आलम, बोधा या फिर केशवदास। इसमें आपका सही आंसर होगा केशवदास। केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्यम रसाक्यम काव्यम काव्य परिभाषा प्रस्तोता है पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडी या फिर आचार्य विश्वनाथ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी आचार्य विश्वनाथ। अगला प्रश्न है, रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। राम घर जाता है, राम घर से आता है, राम घर पर आता है, राम घर को जाता है। इसमें आपका सही आंसर होगा राम घर जाता है। अगला प्रश्न है, परमाल रासों का विकृति के कवि का नाम है नाल सिंह भट्ट, जगनीक, हेमचंद्र या फिर सारंगधर। इसमें आपका सही आंसर होगा जगनीक। अगला प्रश्न है, संयुक्ते प्रधाने में कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म, करण या फिर अपादान। इसमें आपका सही आंसर होगा करण। अगला प्रश्न देखते हैं, धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस काव्य के पात्र हैं? गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर प्रेमाश्रम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोदान। धनिया और झुनिया प्रेमचंद के गोदान नामक उपन्यास के पात्र हैं। अगला प्रश्न है, सधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास या फिर भभूति। इसमें आपका सही आंसर होगा श्रीहर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं, जुगुप्सा स्थायी भाव होता है वीर रस का, रौद्र रस का, अद्भुत रस का या फिर विभत्स रस का। इसमें आपका सही आंसर होगा विभत्स रस का। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या फिर प्रतिमा नाटक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिमा नाटक। अगला प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक का नाम है यशपाल, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर जैनेन्द्र कुमार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध के लेखक का नाम बताइए। माघ, हर्ष, कालिदास या फिर भास। में आपका सही आंसर होगा माघ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आचार्य नरेंद्र देव या फिर इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर नरेंद्र देव। अगला प्रश्न है, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? उरग, भुजंग, कुरंग या फिर तुरंग।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उरग। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में अलंकार होता है। रूपक, अनुप्रास, यमक या फिर श्लेष। इसमें आपका सही आंसर होगा श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब्र, वारिद, मरकट या फिर जीमूत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी मरकट। ये बंदर का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द क्या है। नवीन, प्राचीन, आदिकालीन या फिर पाषाणकालीन। इसका सही आंसर होगा प्राचीन। अगला प्रश्न देखते हैं। मेड़ शब्द रूप में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या फिर पंचमी। इसमें आपका सही आंसर होगा तृतीया। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था। संस्कृत में, जर्मन में, फ्रेंच भाषा में या फिर अंग्रेजी भाषा में। इसमें आपका सही आंसर होगा फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं। सराफा का संबंध निम्न में से किससे है। सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन साहित्य। इसमें आपका सही आंसर होगा सिद्ध साहित्य। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद या फिर अकविता। इसमें आपका सही आंसर है प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है। 84 वैष्णव की वार्ता किस लेखक की रचना है। नाभादास, वल्लभाचार्य, नंददास या फिर स्वामी गोकुलनाथ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोस्वामी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कृति के रचनाकार दुष्यंत कुमार हैं। अपनी केवल धार, खुटियों पे टंगे लोग, साय में धूप या फिर युगधारा। इसमें आपका सही आंसर होगा साय में धूप। अगला प्रश्न देखते हैं। का सही संधि विच्छेद कीजिए। विद्याधनालय, विधनालय, विधधन ओलय या फिर विद्याधन आलय। इसमें आपका सही आंसर होगा ए विद्याधन आलय। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से द्विवेदी युग का कवि नहीं है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सोहन लाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी या फिर मैथिली शरण गुप्त। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोहन लाल द्विवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं। तोता डाली पर बैठा है इस वाक्य में कौन सा कारक है। करण, संबंध, अधिकरण या फिर अपादान। इसमें आपका सही आंसर होगा अधिकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। पितृ शब्द के प्रथम बहुवचन का रूप है। पितृ, पितरा, पितरः या फिर पितारः। इसमें आपका सही आंसर होगा सी पितरः। अगला प्रश्न है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है। खरोष्टी, ब्राह्मी, कीलाक्षर या हेरीग्लिफिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी ब्राह्मी। अगला प्रश्न है। जगदीश शब्द का सही संधि होगी। जगत धन ईश, जगत धन ईश, जगत धन ईश या फिर जगद ईश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जगत धन ईश। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। चना, अरहर, बाजरा या फिर उड़द। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उड़द। अनाज के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं जैसे जौ, गेहूं, चना, बाजरा, मटर। संशय की एक रात के लेखक हैं मुक्तिबोध, श्रीकांत वर्मा, धूमिल या फिर नरेश मेहता। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नरेश मेहता। अगला प्रश्न है। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है। वर्णात्मक, अक्षरात्मक, चित्रकात्मक या फिर प्रतीकात्मक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी अक्षरात्मक। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है। भट्ट लोलट, क्षेमेंद्र, शंकुक या फिर अभिनवगुप्त।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क्षेमेंद्र। अगला है अपने हाथ से स्वयं काम करो, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? अपना काम स्वयं करो, अपने से अपना काम करो, स्वयं से काम करो, हाथ से अपना काम करो। इसमें आपका सही आंसर होगा अपना काम स्वयं करो। अगला प्रश्न है तार सप्तक का संबंध किस काव्य धारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या फिर अकविता? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है नीलगाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव, कर्मधारय या फिर द्वंद्व? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कर्मधारय। अगला प्रश्न है नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसे चुनिए। भाषा परिवर्तनशील होती है, भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा अनुभव द्वारा सीखी जाती है। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, भाषा पैतृक संपत्ति है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन देश शब्द है? जूता, कीमत, हैजा या फिर देहात? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जूता। अगला प्रश्न है कृष्ण गीतावली नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं सूरदास, मीराबाई, नरोत्तम दास या फिर तुलसीदास? इसमें आपका सही आंसर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद है? दोहा, चौपाई, रोला या ये सभी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न देखते हैं अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी? इसमें आपका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद त्रिवेदी। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? ट, ठ, ड़ या फिर ढ? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ढ़। अगला प्रश्न है प्रेमचंद की मृत्यु हुई थी 1933 में, 1934 में, 1935 में या फिर 1936 में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1936 में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक अल्प प्राण ध्वनि है? क, ख, घ या फिर ध? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा क। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। धुआं, भत्ता, संध्या या फिर धावा? इसका सही आंसर होगा संध्या। अगला प्रश्न है कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी? इसमें आपका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ड विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? कुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो या फिर परमाल रासो? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बिसल देव रासो। अगला प्रश्न है सूर सूर तुलसी शशि उड़गल केशव दास और कवि खगोत सम जेहि तेहि करे प्रकाश? इन पंक्तियों में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा या फिर विरोधाभास? इसमें आपका सही आंसर है विरोधाभास। अगला प्रश्न है नीला चाँद उपन्यास के लेखक हैं रांगे राघव, सुरेंद्र वर्मा, शैलेश मटियानी या फिर शिव प्रसाद सिंह? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी इन पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, सोरठा या फिर सवैया? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा चौपाई। अगला प्रश्न देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल के निम्नलिखित कवियों में से किसे सबसे कम महत्व प्रदान किया था? तुलसी, सूर, कबीर या फिर जायसी? इसमें आपका सही आंसर होगा कबीर। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है?
छत्तीसगढ़ी, कोरवी, बुंदेली या फिर छत्तीसगढ़। इसमें आपका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार ललित निबंधकार नहीं है? रामविलास शर्मा, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र या फिर अजय प्रसाद द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या फिर अंगिका। इसमें आपका सही आंसर होगा मगही। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में, एक नाटककार के रूप में, एक निबंधकार के रूप में या फिर एक व्यंग्यकार के रूप में। इसमें आपका सही आंसर होगा एक निबंधकार के रूप में। अगला प्रश्न है, महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चितंबरा, दीपशिखा या फिर छत्रसाल दशक। इसमें आपका सही आंसर होगा छत्रसाल दशक। अगला प्रश्न है, अनंत शब्द की सही संधि होगी अन धन अंत, अन धन अंत, अधन अनंत, अनंत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंधन अंत। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची, ब्राचड़, मगही या फिर सौरसेनी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्राचड़। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 सूची दी गई है, एक तरफ रचना है और एक तरफ उसके रचनाकार हैं। इसमें आपको सही कूट का चयन करना है। इसमें मिलान करना है। मंगलसूत्र ये प्रेमचंद की रचना है। इरावती जयशंकर प्रसाद, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और तमस भीष्म साहनी का। इस तरह से आपका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम है रोला, चौपाई, सोरठा या फिर हरिगीतिका। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सोरठा। अगला प्रश्न है, अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। इसमें आपका सही आंसर होगा 4। अगला प्रश्न देखते हैं, भूषण रीतिकाल की किस काव्यधारा के कवि हैं? रीतिबद्ध काव्यधारा, रीतिमुक्त काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा या फिर आश्रयवादी काव्यधारा। इसमें आपका सही आंसर है रीतिबद्ध काव्यधारा। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य भाषा क्या थी? अवधी, खड़ी बोली, ब्रज भाषा या फिर बुंदेली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में प्रथम रचना करने वाले कवि का नाम है जायसी, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद या फिर जायसी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जायसी। अगला प्रश्न है, हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि या फिर सुमित्रानंदन पंत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? घनानंद, बिहारी, पद्माकर या फिर भूषण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भूषण। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है कामायनी, रामचरितमानस, साकेत या फिर प्रिय प्रवास। इसमें आपका सही आंसर होगा प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है,
मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भारवी या फिर भास। इसमें आपका सही आंसर होगा कालिदास। राग दरबारी के रचनाकार का नाम है मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका सही आंसर है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, इनमें से कृष्ण भक्त कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान, तुलसीदास या फिर कृष्णदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है? अनिल, अनल, मारुत या फिर पवन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अनल। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं है। अनल जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर सागर किस भाषा की कृति है? खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी या फिर पंजाबी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य के द्विवेदी युग का नामकरण किस रचनाकार के नाम के आधार पर किया गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या मन्नन द्विवेदी। इसमें आपका सही आंसर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, चंद्रदास किस काव्यधारा से संबंधित हैं? संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा या फिर राम भक्ति काव्यधारा। इसमें आपका सही आंसर होगा कृष्ण काव्य धारा। अगला प्रश्न है, किस काव्य कृति पर अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? सागर मुद्रा, कितनी नावों में कितनी बार, इत्तलम या फिर आंगन के पार द्वार। इसमें आपका सही आंसर है कितनी नावों में कितनी बार। अगला प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर फारसी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है, हिंदी की लिपि कहलाती है रोमन, देवनागरी, ब्राह्मी या फिर गुरुमुखी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, वैयक्तिक यथार्थ या फिर यथास्थितिवादी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा यथास्थितिवादी। अगला प्रश्न है, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृत निष्ठ भाषा को, ग्रामीण भाषा को, परिनिष्ठित भाषा को या फिर कृत्रिम भाषा को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत निष्ठ भाषा को। अगला प्रश्न है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव, केशव, पद्माकर या फिर घनानंद। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केशव। अगला प्रश्न है, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को किस रूप में स्वीकृत किया गया है? राष्ट्रभाषा, भारत संघ की राजभाषा, संपर्क भाषा या फिर मानक भाषा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा भारत संघ की राजभाषा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली या फिर साकेत। इसमें आपका सही आंसर होगा साकेत। साकेत तुलसीदास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य भाषाओं को उनसे संबद्ध रचना के साथ सुमेलित कीजिए। इसे सुमेलित करना है। अवहट जो है ये कीर्तिलता। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा में भंवर गीत है। अवधी, अवधी में मधुमालती है। और खड़ी बोली में प्रबंध चिंतामणि। इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी साहित्य लहरी।
अगला प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? रोमन, देवनागरी, फारसी या फिर रूसी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा फारसी। फारसी लिपि को दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन और रूसी लिपि को बाएं से दाएं लिखी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं चंद्रकिरण सोनरेखता, बंग महिला, होमवंती देवी या फिर चंद्रमुखी ओझा? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बंग महिला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से देवालय शब्द का संधि विच्छेद चिन्हित कीजिए। देवधन लय, देवाधन लय, देवधन आलय या फिर देवधन वालय? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देवधन आलय। अगला प्रश्न है, खुमार रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय, जगनीक, चंद्रवरदाई या फिर विद्यापति? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दलपति विजय। अगला प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी या फिर मराठी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न है, सचित शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि, गुण, यड़ या फिर व्यंजन? इसमें आपका सही आंसर होगा व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्विगु, अव्ययी या फिर तत्पुरुष समास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निर्देश प्रश्न संख्या 99 से 104 तक, प्रश्न संख्या 1 से 99 से लेकर 104 तक के लिए निर्देश है। दिए गए पद्यांश को पढ़कर उससे उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये कुछ पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़ के इसके प्रश्नों का उत्तर देना है। यहाँ पे हम पद्यांश को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो चलिए केवल हम प्रश्न को ही देखेंगे। तो प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश में किसके आवेश का उल्लेख हुआ है? माता के, देश के, शत्रु के या फिर इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा देश के। इस पंक्ति में देश के आवेग का उल्लेख हुआ है। यहाँ पे आवेश का अर्थ जोश से है तथा देश को माँ की तरह पूजा जाता है, ऐसा बताया गया है इसमें। अगला प्रश्न है, कवि के मतानुसार असत्य है स्थायी, व्रत, अस्थायी या फिर अभिशाप? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अस्थायी। अगला प्रश्न है, रक्तिम श्रृंगार का अर्थ है वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना, रक्त बहाना, शत्रु का खून बहाना या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। अगला प्रश्न है, सोड़ी तर्पण का अर्थ है खून बहाकर आक्रमणकारी के पितरों को श्राद्ध करना, शत्रु का शोषण करना, दुखी होकर श्राद्ध करना, वीर सपूतों का रक्त बलिदान करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शत्रु का शोषण करना। अगला प्रश्न है, पद्यांश में माता प्रतीक है देवी की, विश्वामित्री की, सत्य अहिंसा की या फिर राष्ट्र देश की? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्र देश की। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश किस रस से संबंधित है? मैत्री रस से, वीर रस से, भक्ति रस से या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा वीर रस से। अगला प्रश्न है, कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्प में से चिन्हित कीजिए। कितने, कैसा, कितना या फिर किस? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कैसा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से कवि संत कवि नहीं है? कबीरदास, रैदास, गुरु नानक या फिर तुलसीदास? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास।
रैदास, कबीरदास और गुरु नानक हिंदी साहित्य के भक्ति काल के प्रमुख संत कवि माने जाते हैं, जबकि तुलसीदास भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख विशेषता है यथातथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति या फिर प्रकृति की मानवीकरण। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा था? भूषण, केशव, देव या फिर पद्माकर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा केशव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में से नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मैथिली सरल गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा मैथिली सरल गुप्त। अगला प्रश्न है, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। उपर्युक्त पंक्ति कहाँ से उद्घृत है और इसके रचनाकार कौन है? गीतावली और तुलसीदास, सूर सागर और सूरदास, पद्मावत और जायसी, रामचरितमानस और तुलसीदास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, रामचरितमानस और तुलसीदास। अगला प्रश्न देखते हैं, रुचिधायोर्गे का विभक्ति भवती द्वितीया, तृतीया, सप्तमी या फिर चतुर्थी। आपका सही आंसर होगा चतुर्थी। अगला प्रश्न है, कालिदास हजारा की रचना की? भारतेंदु ने, घनानंद ने, चिंतामणि ने या फिर कालिदास ने। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कालिदास ने। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता या फिर तार सप्तक। इसमें आपका सही आंसर है नई कविता। अगला प्रश्न है, बिहारी ससई पर फिरंगी ससई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार हैं फिराक गोरखपुरी, आनंद लाल शर्मा, अमीर खुसरो या फिर मिर्जा गालिब। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आनंद लाल शर्मा। अगला प्रश्न है, बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांस्कृत्यायन, सूर्यकांत शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची या फिर हरप्रसाद शास्त्री। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, हरप्रसाद शास्त्री। अगला प्रश्न है, विद्यापति की कौन सी रचना अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई है? कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली या इनमें से कोई नहीं? कीर्ति पताका। अगला प्रश्न है, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है संयुक्त व्यंजन, स्वर व्यंजन, अनुस्वार या फिर व्यंजन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न है, संदेश रासक के रचयिता हैं अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद्र। इसमें आपका सही आंसर होगा अब्दुल रहमान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्यास का तत्सम रूप है प्यासा, पिपासा, पियास या फिर प्यास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पिपासा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमार रासो, पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो या फिर परमाल रासो। इसमें आपका सही आंसर होगा बिसल देव रासो। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक है? चाकू से फल काटो, हिमालय से गंगा निकलती है, मोहन से अब सहा नहीं जाता, राम ने रावण को तीर से मारा। इसमें आपका सही आंसर होगा बी, हिमालय से गंगा निकलती है। अगला प्रश्न है, सुकीर्ण वर्ष से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या फिर संबंध कारक। इसमें आपका सही आंसर है अपादान कारक।
गिरा यहाँ पेड़ से में कारक है करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक। इसमें आपका सही आंसर होगा अपादान कारक। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी द्रोण, बेसिन या घाटी या फिर उपत्यका। इसमें आपका सही आंसर होगा उपत्यका। अगला प्रश्न है, पार्थिव जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। इसमें आपका सही आंसर होगा डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।